अमीर यहूदी और गरीब बाप की 6 बेटियां। दोस्तों, एक पीर साहब थे जो बहुत नेक सीरत इंसान थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और बहुत खिदमत गुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान थीं। वो शख्स बहुत गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो अपने काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में रोज़ हाजिर होता और पीर साहब से कहता, मेरे लिए दुआ करें। एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दीनार चाहिए। जो शख्स सुबह शाम गर्मी में मजदूरी करता है और अपनी खाल उतार कर भी उतने पैसे नहीं ला सकता था जिससे उनकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन था और एक रोज़ पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है, वो जल्दी उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीर साहब ने कहा, खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था। उसने बहुत सी भैंसें पाली हुई थीं। एक दिन यहूदी उस मजदूर शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दें जिससे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम हर वक्त अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, तो वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी उससे कहने लगा, तुम्हारा पीर साहब महज बातें ही करता है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की देखभाल करनी है और उसके बदले मैं तुम्हें 6000 दीनार दे देता हूँ, जिससे तुम बाआसानी बेटियों की शादी कर दोगे। उसने जब उस यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो यहूदी से कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा, महज बातों से कुछ नहीं होता, क्या वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये बात सारे गांव में फैल गई। हर शख्स यही बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात पीर साहब उसके घर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पीर साहब ने जब उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, अय यहूदी, क्या मुझे अपने यहाँ काम पर रखोगे, जिसकी ये बस तुम मेरे मुरीद को 6000 दीनार दोगे? अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा, तो तुम मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। नमाज के हवाले से मैं वापस आकर फिर तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूँगा। वो यहूदी कहने लगा, नहीं, इस तरह नहीं, जवानी कलाम में नहीं करता। वो शख्स पीर साहब को शहर के काजी के पास ले गया और पूरा वाक़या सुनाया कि मैं 6000 इनको दूंगा, उसके बदले में ये 6 साल तक मेरे भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने अपना मामला वहाँ हल कर दिया और 6000 दीनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए, जिससे 6 बेटियों की शादी उसने कर दी। ये बात जब मुल्क के हाकिम के पास पहुँची तो क्योंकि वो बादशाह बहुत ज़्यादा नेक सीरत था, बादशाह सलामत सारी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मुंतसिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दीनार दिए और कहा कि पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दीनार देते हैं, जिनमें से अब 6000 यहूदी को वापस कर दीजिए और बाकी अपने पास रख लीजिए। जब वो दरबारी 12000 लेकर पीर साहब के खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने 12000 दीनार ले लिए और फिर अपने मुरीद गरीबों और यतीमों में 12000 दीनार बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने
पीर साहब को 12,000 दीनार दिए हैं। यहूदी ये सोच रहा था कि शायद पीर साहब मुझे 6,000 दीनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे, लेकिन बहुत दिन गुजर गए। पीर साहब ने कोई बात नहीं की और अपना काम करते रहे। एक दिन यहूदी ने सोचा कि जाकर मालूम तो करूं, पूछूं तो सही कि पीर साहब के पास 12,000 दीनार भी आए, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आज़ादी क्यों नहीं हासिल की? अगर आप चाहते तो आप मेरा काम छोड़ सकते थे। यहूदी ने पीर साहब से कहा कि पीर साहब, मैंने सुना है कि बादशाह सलामत ने आपको 12,000 दीनार बतौर इनाम दिए हैं, वो कहाँ हैं? पीर साहब ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दिए और गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों में बांट दिए हैं। ये सुनकर यहूदी बहुत ज़्यादा मुंतसिर हुआ और बिलाखिर पीर साहब के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं आज तक मुसलमानों की अखलाक के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। पीर साहब ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या मालूम कि बेटियां क्या साजा होती हैं, और मैंने पैसे गरीब और यतीम बच्चों के नाम कर दिए जिनसे उनकी शादी होगी। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा दिल कितना मुतमईन है। मुझे तुम्हारी गुलामी से आज़ादी नहीं चाहिए। क्या पता मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी ही बेटियों की शादी करवा दूं, और मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसने अपनी दौलत का आधा से ज़्यादा हिस्सा पीर साहब को दे दिया और कहा कि पीर साहब अल्लाह की हुजूर में मेरे लिए दुआ करें और इनको सब गरीबों में तक़सीम कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरे सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दोस्तों, हमारा दीन हुस्न इखलाक, सिला रहमी और हुस्न सलूक की तालीम देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।